एक हमारा भी ये भी जो वीडियो चल रहा था वो रुक गया था, तो हमारे परेशानी आ गई, तो फिर हम दूसरा वीडियो चालू कर चुके हैं। तो कोई बात नहीं, परेशानी तो आती है हमको, पहले ही क्लास में हमारे साथ ये परेशानी हो चुकी थी, तो अब तो हैबिट हो चुका है परेशानी को झेलने। तो आप लोग का एक और आप लोग के मन में चल रहा होगा क्या भैया आप इसको लिख के क्यों लाते हैं, तो इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि हम यहाँ पे हम इसको लिखेंगे तो आप लोग को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और अच्छी सी बात आप नहीं समझ पाओगे। और इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि 20-25 मिनट का लेक्चर, 20-25 मिनट का कॉन्सेप्ट हम दे के इस टॉपिक को हम मतलब कोई भी मतलब एक टॉपिक लाते हैं 20-25 या 40 मिनट में हम समझा देते हैं। अगर हम यहाँ पे हम लिखने लगेंगे ना तो 2 घंटा मतलब 1-1.5 घंटा लगता है। आपको अच्छा लगेगा अगर 20-25 मिनट का टॉपिक समझने के लिए आप 1.5 घंटा बर्बाद करोगे, तो ये हम लोग आपका हम समय बचा रहे हैं, तो इसलिए हम लिख लेते हैं पहले। क्योंकि यहाँ पे अगर हम लिखने लगे तो 1.5 घंटा लग जाएगा आपका, अभी आपका समय कीमती है, तो हम नहीं चाहते हमारे वजह से आप लोग का समय खराब हो और आप लोग के कोई पढ़ाई में बाधा हो। क्योंकि आप मान लीजिए 5-7 टॉपिक समझना जो आप 25 मिनट में आप समझ लोगे, फालतू का आप लोग 1.5 घंटा दोगे तो कहीं सही नहीं, वो समय का बर्बादी है। इसलिए हम पहले लिख लेते हैं और उसके बाद आप लोग सिर्फ हम समझाने पर बल देते हैं, यानी सिर्फ हम समझाने पर ध्यान देते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे यही दर्पण से प्रतिबिंब बनने का नियम। दर्पण से प्रतिबिंब बनने का नियम जो पढ़ेंगे, यहाँ पे 3 नियम है। तो हम लोग आइए बारी बारी से एक एक नियम समझ लेते हैं। तो बारी बारी से एक एक नियम हम लोग समझेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे पहला नियम। पहला नियम जो कहता है दर्पण से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, दर्पण के मुख्य अक्ष यानी दर्पण के मुख्य अक्ष के आने वाली समांतर आने वाली प्रकाश की दर्पण से परावर्तन के बाद समांतर यानी कि फोकस से गुजर जाएगी। फोकस से कैसे गुजर जाएगी? फोकस से ऐसे गुजर जाएगी, आपको यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे एक टर्म यूज करें फोकस एंड एफ, इसको हम एफ कहेंगे, इसको हम सी कहेंगे। आइए आपको थोड़ा शॉर्ट में हम लोग मतलब एक नोट में लिखा देते हैं, क्योंकि आप लोग को ये डाउट आप लोग को क्लियर हो गया कि यार एफ को क्या कहते हैं, सी को क्या कहते हैं, पी को क्या कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग अभी यहाँ पे हम छोटा सा ब्रैकेट में जगह लेके लिख देते हैं आप लोग के लिए। पहला जो हो गया पी सी एफ, और हम लोग इमेज जब बनाएंगे वहाँ पे आई और ओ का उपयोग करेंगे, तो वो भी लिख देते हैं यहाँ पे ओ और आई के बारे में हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो चलिए यहाँ पर ओ और आई के बारे में लिख देते हैं। पी जो होता है, पी के बारे में यहाँ पे लिखेंगे। पी को हम यहाँ पे लोग पी को यहाँ पे हम लोग ध्रुव कहते हैं, यहाँ पे ध्रुव कहते हैं पी को। यहाँ पे इसको हम वक्ता केंद्र फोकस यहाँ पे कहते हैं वस्तु। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं। यहाँ पे हम पी को कहते हैं ध्रुव, सी को कहते हैं वक्ता केंद्र, एफ को कहते हैं फोकस, ओ को कहते हैं हम यहाँ पे और वस्तु, और आई को कहते हैं इमेज। तो आप लोग को यहाँ पे क्लियर हो जाए, पी को हम ध्रुव कहते हैं, सी को हम वक्ता केंद्र कहते हैं, एफ को हम फोकस कहते हैं, ओ को हम वस्तु कहते हैं और आई को हम लोग इमेज कहते हैं। इंग्लिश में इमेज, इसका इमेज है। सी को हम कहते हैं पोल, सी को जब पी को कहते हैं पोल, जिसको हम ध्रुव कहते हैं। सी को हम कहते हैं वक्ता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेंटर कहते हैं। एफ को कहते हैं फोकस, ओ को कहते हैं ऑब्जेक्ट। और चलिए यहाँ पे क्या समांतर, यहाँ पे हम एक और हम मतलब उत्तर दर्पण ही लेके हम बना देते हैं, क्योंकि ये फिगर हम नहीं गंदा करेंगे, क्योंकि आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हम लोग फिगर बना रहे हैं। उत्तर दर्पण है, ये उत्तर दर्पण है।
उत्तल दर्पण, इसको यहाँ पे हम पी एफ, इसको हम एफ कहेंगे, इसको हम एफ, इसको हम सी, अरे इसको हम लोग सी कहेंगे, एफ एफ सी। यहाँ पे हम लोग का पहला नियम कह रहा है दर्पण जब प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आए तो वो प्रकाश के परिवर्तन के बाद क्या नाम है, प्रकाश के परिवर्तन के बाद वो फोकस से गुजर जाएगी। प्रकाश के परिवर्तन जैसे यहाँ पे आप देखते हैं क्योंकि ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है किरण, दर्पण से परिवर्तन के बाद फोकस से गुजर जाएगी। ऐसे आया ऐसे गुजरा, अब यहाँ से भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ले लीजिए। देखिए यहाँ पे पहला नियम आपको समझ में आ गया। जब अगर प्रकाश की किरण जब प्रकाश जब 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 यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा, पहला नियम आप समझ जाइएगा। पहला नियम है जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह फोकस से यानी कि फोकस से गुजर जाती है, फोकस से गुजर जाती है। यहाँ पे हम लोग बता चुके हैं, फोकस से गुजर जाती है। देख लीजिए इधर से आया समांतर किरण आया, समांतर किरण आया और यहाँ से दर्पण से परावर्तन, इसको हम परावर्तक सतह कहते हैं जैसा कि आप लोग को पता है। तो चलिए पहला नियम यही था। दूसरा नियम के आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही है अवतल दर्पण के बारे में हम लोग बता दिए। अवतल दर्पण यहाँ पे देखिए ये आभास मतलब ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि दर्पण के आगे बन रहा है, वो प्रतिबिंब दर्पण के आगे बन रहा है। और इसको आप उत्तल दर्पण में देखिए, उत्तल दर्पण में यही हो रहा है, ऐसे आ रहा है उत्तल दर्पण में। देखिए समतल दर्पण के समक्ष आ रहा है, ऐसे आके टकरा के यहाँ से फिर इसको ऐसे चला जा रहा है, ऐसे चला जा रहा है। इसको हम क्यों किया, अब वही कॉन्सेप्ट लगाइए। जब देखिए उत्तल दर्पण में भी यही हो रहा है, दर्पण समांतर किरण आ रहा और दर्पण से परावर्तन में टकरा जा रहा। हम यहाँ उत्तल दर्पण को आपको ये भी पता है, उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बन जाता है। तो आभासी प्रतिबिंब यानी कि हम आभास कर सकते हैं कि वो प्रतिबिंब सीधा बन रहा, मतलब देखिए यहाँ पे हम टूटी रेखा से दर्शाते हैं। ये देखिए इसको हम टूटी रेखा से अवतल उत्तल दोनों में यही रूल होगा। अब हमारा दूसरा रूल जो कहता है, दूसरा नियम जो हमारा कहता है किसी दर्पण के मुख्य अक्ष, दर्पण के यदि प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य अक्ष से गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद वह समांतर हो जाती है। दर्पण से परावर्तन के बाद वह समांतर हो जाती है। देखिए यहाँ पे भी हम फिगर बना दिए, यहाँ पे हम भी फिगर बना दिए और हम लोग एक साफ फिगर से हम लोग यहाँ पे समझेंगे। देखिए ये जो हो गया हमारा अवतल दर्पण, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हो गया यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया। क्या कर रहा है यहाँ पे, फोकस से आएगी तो फोकस से गुजरेगी तो समांतर हो जाए, जस्ट इसका उल्टा। पहला क्या था, पहला नियम यही था कि अगर प्रकाश की किरण समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजर जाएगी। अगर प्रकाश की किरण फोकस से आती है, फोकस से गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद यह समांतर हो जाएगी। यहाँ पे आप देखिए ये जो हमारा हो गया पी, अरे भाई चलो ना, पी हो गया। देखिए हमारे यहाँ पे पी हो गया। देखिए और रफ कर लेते, यहाँ पे हमारा एफ है, यहाँ पे सी है। यहाँ पे हमारा क्या कर रहा था, फोकस यहाँ इसमें आ रहा है, इससे आएगा टकराएगा, परावर्तक सतह में टकराएगा और सीधा हो जाएगा। ऐसे आया ऐसे आया। तो आप क्या समझे, पहला जो आप यहाँ दूसरा नियम यही कहता है जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर आएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह समांतर हो जाएगी। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं उत्तल दर्पण में, आप देखिए उत्तल दर्पण में आप बोलेगा उत्तल दर्पण में नहीं दे रहा है कुछ। उत्तल दर्पण ये हो गया, उत्तल दर्पण पी एफ सी। यहाँ पे आप लोग सिर्फ आभास कर सकते हैं क्योंकि यह काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। देखिए यहाँ पे आप देखिए जब ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ आभास कर सकते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो
आपको दो रूल यहाँ पे क्लियर हो। अगर समांतर आएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी। अगर प्रकाश की किरण समांतर, पहला रूल यही है, अगर प्रकाश की किरण समांतर आएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो फोकस से गुजरेगी। अब दूसरा नियम यह है, अगर प्रकाश की किरण फोकस से आएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह समांतर हो जाएगी, जैसा कि आप लोग को वहाँ पे दिखा चुके हैं। फोकस के आएगी और दर्पण से हो जाएगी। और तीसरा रूल क्या करता है हमारा? तीसरा रूल आइए हम लोग समझते हैं। तीसरा रूल यही करता है, दर्पण से वक्ता केंद्र से होकर आने वाली किरण प्रकाश के दर्पण से, यदि प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र से होकर आती है, यदि प्रकाश की किरण, तीसरा रूल हमारा यह कहता है, यदि प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र यानी कि सेंटर से होकर आएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद वही दिशा में लौट जाएगी, यानी कि दर्पण से परावर्तन के बाद वही दिशा में लौट जाती है। यहाँ पे क्या करा है, यदि प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र से आएगी, तीसरा रूल हमारा यही कह रहा है कि यदि प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र से होकर आएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह उसी मार्ग यानी कि उसी रास्ते पर यानी उसी पथ पे लौट जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे अवतल दर्पण है, ये आ रहा है सेंटर से आ रहा है। देखिए यहाँ पे संकेत कर दिए ना, आ रहा है जा रहा है, जैसे ये देखिए, ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये हमारा P हो गया, ये हमारा F हो गया, ये हमारा C हो गया। देखिए प्रकाश आ रहा है, प्रकाश यहाँ से आएगा, फिर यहाँ ये परावर्तक सतह है, ये हमारा परावर्तक सतह ऐसे आया और ऐसे भी चला भी जाएगा, ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा। ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। अवतल दर्पण में ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा और उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब यानी काल्पनिक प्रतिबिंब सिर्फ उत्तल दर्पण बनाता है। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में बनाता है, उत्तल दर्पण में बनाता है। ये देखिए, इसका भी उत्तल दर्पण का हम बताएं, उत्तल दर्पण के हम बारे में हम यहाँ पे बता, सॉरी, ये अवतल दर्पण बताएंगे। ऐसे देखिए, ये हो गया F C, यहाँ से देखिए, यहाँ पे हम आभास कर सकते, बस ये ऐसे है, देखो ऐसे आया, ऐसे लौट, ये हमारा अवतल हो गया। अवतल दर्पण में ये उत्तल दर्पण, ये हमारा अवतल दर्पण में हो गया। तीसरा रूल के बारे में हम यहाँ पे बता दिए, अवतल दर्पण में हो गया, उत्तल दर्पण में हो गया। आप इसका आराम से इसका नोट बना लीजिए ताकि आपको ये इमेज फॉर्मेशन में इसका कोई दिक्कत नहीं हो। इमेज फॉर्मेशन में इसका एकदम माने कि एकदम इम्पोर्टेंट, इसके बिना आप इमेज फॉर्मेशन कहीं से भी नहीं समझ सकते हैं, समझ ही नहीं सकते। इसी एक तरह से घर बनाने के लिए पिलर का यानी कि नींव का ज़रूरत होता है ना, वही है एक तरह इमेज बनाने के लिए ये पिलर का काम करेगा, ये तीन रूल। इसलिए हम तीन रूल यहाँ पे आप लोग को बता दिए। आपका पहला रूल यही कहता है, चलिए एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पहला रूल यही कहता है, अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह फोकस से गुजरती है। और दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम यही कहता है, यदि प्रकाश की किरण फोकस से होकर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह समांतर हो जाएगी। ये अवतल उत्तल दोनों में ही काम करेगा। देखिए यहाँ पे अवतल में भी काम किया, उत्तल में काम किया। तीसरा नियम हमारा यही करता है, दर्पण से वक्ता केंद्र की ओर यदि प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र की ओर से आता है, यदि वक्ता केंद्र की ओर से आता है, वक्ता केंद्र से होकर गुजरता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो उसी मार्ग पर, यानी कि यहाँ पे देखिए उसी मार्ग पे ऐसे आया, उसी मार्ग पे लौट गया। यहाँ पे ये अवतल दर्पण का, ये उत्तल दर्पण का, यानी कि उसी मार्ग पे ये लौट गया। यहाँ पे आप लोग ये भी याद रख लीजिएगा क्योंकि ये कल इम्पोर्टेंट होने वाला है। कल के क्लास में हम ये इसके बारे में हम याद कर बताएंगे, पी और आई और मेनली PCFIO का उपयोग करेंगे। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आपको हम पहले बता दिए हैं कि आप लोग इसका याद
मतलब इसके बारे में आप लोग ये कर लीजिएगा। तो आज के हम क्लास में हम लोग क्या पढ़े, आज के हम क्लास में हम लोग एक बार हम लोग अथी कर लेते हैं। हम लोग जो आज की क्लास में हम पहला जो हम लोग पढ़े हैं अवतल तथा उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में उपयोग के बारे में। दूसरा जो हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पहला हम लोग पढ़े अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में पढ़े। दूसरा जो हम लोग पढ़े हैं अवतल तथा उत्तल दर्पण के अंतर के बारे में पढ़े। तीसरा हम 3 रूल पढ़े हैं, यानी कि तीसरा जो हम पढ़े हैं दर्पण से प्रतिबिंब के बनने के 3 नियम पढ़े, यानी कि दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़े, जिसमें हम लोग 3 रूल के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे 3 नियम के बारे में पढ़े। कौन कौन नियम पढ़े हैं? पहला नियम पढ़े हैं यदि प्रकाश की किरण मुक्त अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह फोकस से होकर गुजरती है। ये पढ़े हम लोग। पहला नियम हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं, तो ऐसा वाला पढ़े हैं, ऐसे है, ऐसे वाला पढ़े हैं और ऐसा वाला था, ये F हो गया, इधर से आया। पहला नियम ये पढ़े हम लोग। दूसरा नियम हम लोग ये पढ़े हैं, देखिए एकदम रिवीजन हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो हम लोग क्या पढ़े, तो यहाँ पे हम लोग पढ़े यानी फोकस से आएगी प्रकाश की, फोकस से आएगी तो फोकस से आती थी और ऐसे परावर्तन हो जाएगी। दूसरा नियम पढ़े। तीसरा नियम जो हम लोग पढ़े हैं वो यहाँ पे हम लोग ऐसा वाला पढ़े। तीसरा नियम जो हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे P है, C है या F है, C है। यहाँ पे हम लोग तीसरा नियम यही पढ़े हैं, सेंटर से आएगी इसी पे आएगी, इसी पे लौट जाएगी। तीसरा नियम ये पढ़े। आज हम मानी कि टुडे हम लर्न मतलब आज का यही टॉपिक था, आज का माने कि हम लोग ये वाला सब टॉपिक आज यानी कि ये टॉपिक हम लोग आज पढ़े। आज पढ़ चुके हैं। आज हम ये टॉपिक पढ़ती, टुडे टॉपिक है ये सब टुडे टॉपिक ये हम आज पढ़े। हम इस 3 चीज़ के बारे में जो कि आपके परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, अत्यंत महत्वपूर्ण, यानी कि इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये 3 टॉपिक के वजह से ही आप लोग आगे जो हम लोग का इमेज फॉर्मेशन होने वाला है, ये आज हम सिर्फ नियम के बारे में बताएं। और इसके अगले वीडियो में यानी इसके अगले क्लास में हम लोग यही पढ़ेंगे अवतल दर्पण से कैसे इमेज बनता है, वास्तविक बनता है, बड़ा बनता है, छोटा बनता है, इस सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर हमारे आपको ये वीडियो कैसी लगी होगी, आप लोग प्लीज़ हम लोग को एक कमेंट में आप लोग बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो आप हमारे
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोग हमारे ये क्या नाम है व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग को वहाँ पे जाके क्या नाम है वो मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके, यानी कि ऐप के पूरा मतलब वो क्या नाम है उसके ये ऐप के डिस्क्रिप्शन मतलब यूट्यूब के वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग वहाँ पे सर्च कीजिएगा आकाश ऑनलाइन क्लासेस, व्हाट्सएप चैनल मिल जाएगा। और उसको डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपको इंस्टा आईडी भी मिल जाएगा, जिस पे आप लोग सब्सक्राइब कर दें, इंस्टा फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा आईडी है AKSH आकाश ऑनलाइन क्लासेस। और हमारा आईडी अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो ये है हमारा आईडी, हमारा ऑफिस है। हम जो आईडी यूज करते हैं उसका आईडी है उर्फ XX सौरभ। उसके बाद ये है, इसके बाद ये दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का है 75। अगर आप ये भी हमारा ये भी चैनल हमारा ये आईडी इंस्टा आईडी जो हम यूज करते हैं आप इसको फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, इसको भी फॉलो कर लीजिए ताकि हम लोग आपको जो भी वीडियो लाने वाले हैं उसके इन्फॉर्मेशन दे सकें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ आप एक कमेंट, एक सब्सक्राइब, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका 1 लाख 1 सब्सक्राइब हम लोग को एकदम प्रेरित करता है और आपके लिए हम लोग अच्छे कंटेंट लेके आएंगे। तो प्लीज़ आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और बताइएगा और एक कैसा लगा कमेंट के माध्यम से। अगर आपको इस टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट में देखिएगा भैया ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आएगा, और हम कल जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें आपको ये डाउट आपका हम क्लियर कर देंगे। आपका ये दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय।